64 योगिनी की कहानी, जो कि पुरानी कल्पनाओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, एक प्राचीन भारतीय कहानी है। इस कहानी में 64 योगिनी देवियां या देवी शक्तियां दर्शाई जाती हैं, जो योग और तंत्र विद्या से संबंधित होती हैं। आइए, मैं आपको 64 योगिनी की कहानी का सार प्रस्तुत करूं। योगिनियों की कहानी काल्पनिक एक प्रदेश में शुरू होती है, जहां पर 64 योगिनी देवियां एक प्राकृतिक अवस्था में रहती थीं। उनकी शक्तियां और सिद्धियां ऐसे प्रभावशाली थे कि उनको देवताओं और ऋषियों का सम्मान मिलता था। किसी समय एक राज्य में एक त्यागी ऋषि रह रहे थे। उनका नाम ऋषि गोरखनाथ था। गोरखनाथ ऋषि ने योग और तंत्र विद्या में गहरी अभ्यास किया था। एक दिन उन्हें किसी महान व्यक्ति ने बताया कि 64 योगिनी देवियां एक गुप्त स्थान में रहती हैं और वो शक्तियां बहुत ही अद्भुत है। ऋषि गोरखनाथ ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सोच लिया। ऋषि गोरखनाथ उस गुप्त स्थान तक पहुंचने का साहस करने लगे। रास्ते में उन्होंने कई प्रकार के परीक्षाओं और संकट से गुजरना पड़ा, परंतु वो अपने धैर्य और साधना से उन सभी परीक्षाओं को पार करने में सफल रहे। अंत में ऋषि गोरखनाथ ने गुप्त स्थान तक पहुंचकर देखा कि वहां पर 64 योगिनी देवियां उपस्थित हैं। उन्होंने अपने योगिक शक्तियों का प्रदर्शन किया और योगिनियों को प्रणाम किया। योगिनी देवियां उनके प्रभाव से प्रभावित हो गई और उनको अपने सामने बुला लिया। ऋषि गोरखनाथ ने योगिनी देवियों से उनकी शक्तियों और योगिक विद्याओं के बारे में प्रश्न किया। योगिनी देवियों ने उसको अनेक उपाय और साधनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उसको साधना सामग्री भी दी और उसको महत्वपूर्ण मंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। गोरखनाथ ऋषि ने योगिनी देवियों से प्रार्थना की कि वो उनकी शक्तियां और ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। योगिनी देवियों ने ऋषि को एक कठोर साधना पर प्रशिक्षित किया। उस साधना में ऋषि गोरखनाथ को विशेष तपस्या, ध्यान और मंत्र जप करने का विधान बताया गया। ऋषि गोरखनाथ ने समय समय पर योगिनी देवियों के सहयोग से साधना की और अंत में अपने योगिक सिद्धियों को प्राप्त किया। उसके बाद गोरखनाथ ऋषि ने योगिनी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने योगिक ज्ञान को और भी प्रसारित किया। इस प्रकार 64 योगिनी की कहानी संपूर्ण हुई, जिसमें ऋषि गोरखनाथ ने अपने साहस और साधना से उनकी शक्तियां और ज्ञान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें योग और तंत्र विद्या की महत्वपूर्ण विधियां और सिद्धियों के बारे में ज्ञान मिलता है। योगिनी देवियों का दर्शन और उनके सहयोग से ऋषि गोरखनाथ ने अपनी योगिक शक्तियां और सिद्धियां विकसित की, जो उनके अनुभवों और ज्ञान को और भी गहरा बनाता है। योगिनियों की कहानी हमारे जीवन में योगिक अभ्यास और साधना का महत्व दिखाती है और हमें ईश्वर की अनुभूति तक पहुंचने की प्रेरणा प्रदान करती है। 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। इनको आदिशक्ति मां काली का अवतार बताया है। कहा जाता है घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है, लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से ये प्रकट हुई है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वही पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 64, तो ये माना जा सकता है 64 योगिनी शिव और शक्ति, जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई, तो 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। एक देवी की भी कृपा हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। नवरात्र के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से पूरी जानकारी लेकर ही करें। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं।